नमस्कार, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं अकरम अब चेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो क्या हाल है आप सभी भाई लोगों के? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। भाइयों, हम मैथ की अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा एक चैप्टर मैथ्स का पूरा हो चुका है, परसेंटेज का। अब जो हम अपना अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो परसेंटेज को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और अब हम इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और अपने यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी बहुत आसान बना लेते हैं। देखो, मैथ को अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैथ में हमें पूरे में से पूरे क्वेश्चन लाने हैं, 100 में से 100, यानी कि 100% ही करना है हमें मैथ में। मैथ में हमें कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहले हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं, कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है। मैं तुमको समझाता हूँ बेसिक। देखो, चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस जो है, देखो, इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना इस चैप्टर में, तीन चीजों पर आधारित है। वो तीन चीजें क्या क्या है? सबसे पहला तो होता है, देखो, हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसे बोल देते हैं हम शॉर्ट में सीपी, और हिंदी में बोल देते हैं हम इसे क्रिया मूल्य। ठीक। दूसरा होता है हमारा सेलिंग प्राइस। इसे बोल देते हैं शॉर्ट में एसपी, और हिंदी में बोल देते हैं इसे विक्रय मूल्य। ठीक है। और तीसरी चीज होती है हमारी, इसे मार्क प्राइस बोल देते हैं, या लिस्टेड प्राइस भी बोल देते हैं इसे, लिस्टेड प्राइस, या इसे हम एमआरपी बोल सकते हैं। ठीक है। इसे बोलते हैं हम हिंदी में अंकित मूल्य। ये तीन चीज हमारी बिल्कुल बेसिक है, इन्हीं पे हमारे सारे क्वेश्चन बनने हैं। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो होता है जिस पे हम कोई वस्तु बाजार से खरीद के लाते हैं, या जो चीज हम, मतलब जैसे मैं कोई चीज खरीद के लेकर आया हूँ, उसे मैं 100 रुपए में खरीद के लेकर आया हूँ, तो उस वस्तु का 100 रुपए क्या है? क्रय मूल्य। अगर मैं उस वस्तु को मैं जैसा कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उस वस्तु को 100 रुपए में खरीद के ला के अगर मैं उसे 120 रुपए में बेच दिया, तो जो 120 रुपए है वो क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। और जो अंकित मूल्य होता है, एमआरपी, क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे कोई सामान है उस पे, मान लो कोई बुक है, उस पे एमआरपी डले होते हैं, जैसे इस पे 300 रुपए एमआरपी डला हुआ है। ठीक। और ये बुक हमें 250 रुपए की मिल गई। खरीदी कितनी हमने? 250 रुपए की, लेकिन इस पे एमआरपी कितना? 300। तो एमआरपी में से जब हम इसे घटा देंगे, मान लो कि एक चीज होती है बट्टा या छूट, तो एमआरपी में से हमें जितने रुपए की छूट देगा उसे बोल देंगे हम बट्टा। यानी कि जैसे 300 रुपए की चीज मुझे 250 में मिल गई, तो कितने का डिस्काउंट आ गया? 50 का। यानी कि 50 का उसने मुझे डिस्काउंट कर दिया। ठीक है। तो एक एमआरपी होती है, एक हमारा विक्रय मूल्य होता है, एक हमारा क्रय मूल्य होता है। ठीक है। ये तीन चीज तो आपके समझ में आ गई होंगी। क्रय मूल्य, देखो, जैसे बाजार से हमने 100 रुपए की चीज खरीदी, अब बाजार से लाने में इसे हमें 20 रुपए का जो है किराया लग गया। 20 रुपए का किराया लग गया। और उस चीज को, जैसा कोई पुरानी चीज लिया है, या उस चीज में हमारी कोई टूट फूट हो गया, हमने उसकी मरम्मत कर दी, 10 रुपए हमने उसमें भी लगा दिए, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 100, 20 और 10 कितने हो गए? 130। इन तीनों को मिला के भी जो है, मतलब हम पे जो भी चीज जितने रुपए में आके पड़ रही है वो उसका क्रय मूल्य होगा। यानी कि टोटल मुझे इस चीज को लाने में, घर तक लाने में 130 रुपए खर्च हो गए, तो मेरी जेब से कितने गए उस वस्तु के लिए? 130 रुपए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे लिए? 130 रुपए। अगर मैं उसे 150 रुपए में बेच देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य। जो चीज मैंने खरीदी
और उसे लाके फिर मैंने बेच दिया, तो मेरे लिए उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150। इसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब देखो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ये तो होगी बिल्कुल बेसिक, क्रिय, विक्रय और अंकित। अगर हमसे पूछे कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है? यानी कि लाभ। लाभ बराबर हमारा क्या होता है? अगर हम विक्रय मूल्य में से, एसपी में से सीपी को अगर हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लाभ। यानी कि एसपी जो है हमारा, लाभ हमें कब होगा? लाभ हमें जब होगा जब एसपी का जो मूल्य है वो सीपी से ज्यादा होगा। लाभ हमें जब भी तो होगा, यानी कि हम अगर चीज 100 रुपए की खरीद कर लाए हैं और 150 रुपए की उसे हम बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य हमारा 150 है, जब भी तो हमें लाभ होगा 50 रुपए का। अगर हम चीज 100 रुपए की खरीद कर लाए, देखो ये होता है हमारा लॉस, यानी कि हानि। हानि कब होगी हमें? सीपी माइनस एसपी। तो इसमें हमारा सीपी बड़ा है एसपी से, यानी कि हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है। यानी कि 100 रुपए की हम चीज खरीद कर लाए और 80 रुपए की हमने वो चीज बेच दी, तो हम उसमें 20 रुपए का नुकसान होगा कि नहीं होगा? यानी कि हमें 20 रुपए की हानि हो गई। तो क्रय मूल्य हमारा बड़ा हो जाएगा ये। भाई क्रय मूल्य 100 रुपए ज्यादा है, 80 रुपए कम है विक्रय मूल्य, तभी तो हमें हानि हो रही है। ठीक है, तो हानि आपके समझ में आ गई। अगर हानि की बात करता है तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। अगर लाभ की बात करता है तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। अब बात करता है परसेंटेज की। अगर हमसे कहेगा कि ये लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? भाई लाभ हमें कितने पे होगा? जितने की चीज हम जो भी खरीद के लाएंगे उतने पे हमें लाभ होगा या हानि होगी। दोनों में से एक ही चीज होगी। भाई 100 रुपए की चीज खरीद के लाया हूं, अगर वो 100 रुपए से ज्यादा की बिक जाएगी तो लाभ हो जाएगा, अगर 100 रुपए से कम की बिक जाएगी तो हानि हो जाएगी। अगर हमसे लाभ प्रतिशत की बात करता है तो देखो, लाभ प्रतिशत बताओ, तो क्या करेंगे हम? जो हमारा एसपी ज्यादा है उसमें से हम सीपी को निकाल लेंगे और बटे में सीपी कर देंगे गुणा 100। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी बटे सीपी। बेस में हमने सीपी क्यों रखा है? क्योंकि हमें सीपी पे, क्रय मूल्य पे ही तो जो होना है, लाभ हो या हानि हो, हमें क्रय मूल्य पे तो होगी। तो नीचे रखेंगे हम सीपी। ये तो होगा हमारा लाभ प्रतिशत। ठीक है। अगर हमसे बात करता है हानि की, यानी कि लॉस की, तो हानि कैसे पता करेंगे हम? हानि जो है हमारी सीपी में से हम एसपी को घटाएंगे। भाई सीपी बड़ा होएगा जब भी तो हमें हानि होगी। सीपी बड़ा होएगा एसपी छोटा होगा तब हमें हानि होगी। और हानि भी हम कितने पे निकालेंगे? सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। बेस में तो हमें क्रय मूल्य ही रखना है, गुणा में 100। ये हो जाएगा हमारा हानि प्रतिशत। लो 600 रुपए की कोई चीज थी जिसका एमआरपी 600 रुपए लिखा हुआ था, उस पर जो है 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो वो पूछेगा हमसे कि इस पे जो डिस्काउंट कितना हो गया। अब ये चीज हमें कितने की मिल रही है? भाई 600 में से 50 रुपए का डिस्काउंट होगा तो हमें कितने की मिल रही है वो चीज? 550 रुपए की। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। वह मशीन को 1680 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पिछला चैप्टर हमने प्रतिशत पढ़ा है, तो प्रतिशत के ही, अगर प्रतिशत हमारा अच्छा हो गया होगा ना तो इस क्वेश्चन करने में हमें और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि प्रतिशत में ज्यादा पूछ रहा है इसमें। वस्तु ने, एक व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपए में खरीदी, तो भाई क्रय मूल्य कितना हो गया? 1200। 1200 रुपए में खरीद के लाया है इसे, और 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए। मैंने आपसे बताया था अगर किसी वस्तु को हम खरीद के ला रहे हैं और उसके रिपेयरिंग में भी हम ही पैसा लगा रहे हैं,
और उसे लाने में जो भी हम किराया दे रहे हैं वो भी हम अपने पास से दे रहे हैं, तो उन्हें टोटल को मिला के जो है वो हमारा क्रिया मूल्य बैठेगा। अभी मैंने पीछे बताया था आपको, भाई 1200 रुपए की तो खरीद के लिए आया, ठीक, और इसमें जो है 200 रुपए उसकी मरम्मत में लगा दिए, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए ये? 1400, यानी कि क्रिया मूल्य कितना होगा इस व्यक्ति के लिए? क्रिया मूल्य कितना होगा इस वस्तु का? 1400 रुपये हो गया ना भाई। 1200 की खरीद के लाया, 200 रुपये उसके रिपेयरिंग में लगा दिए, यानी कि मरम्मत में लगा दिए, तो 1400 रुपये की वस्तु पड़ेगी इस व्यक्ति को। अब ये कह रहा है कि वह मशीन को 1680 रुपये में बेच देता है। भाई 1400 रुपये के लिए आया, और विक्रय मूल्य कितना बता दिया इसने इसका? 1680। अब देखो आप, यहाँ पे से लाभ हो रहा है हानि हो रही है? भाई 1400 रुपये में खरीद के लाया, 1680 में बेच दी, तो लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? अब देखो, 1400 में 1680 में 1400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 280, यानी कि 280 रुपये का ऐसा लाभ हुआ। अब ये पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब लाभ प्रतिशत के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला, कि एसपी में से सीपी घटा देंगे। एसपी में से मैंने सीपी घटा दिया तो कितना आ गया? 280। एसपी माइनस सीपी बटे एसपी, तो ओ सीपी सॉरी, तो सीपी हमारा क्या है? 1400, और अंतर कितना आया हमारा निकल के एसपी माइनस सीपी का? 280, और गुणा में 100। ये तो हमसे प्रतिशत निकलेगा, ये तो हम लाभ प्रतिशत बताएगा इस तरीके से। अब देखो, इन दो जीरो से ये दो जीरो काट दो, और 14 दूनी 28, और एक ये जीरो, तो कितना आ गया हमारे पास? 20%। यानी कि लाभ कितना हो गया हमें? 20%। आ गया अच्छे से समझ में? क्रिय विक्रिय क्या होता है, किस तरीके से होता है, अब तो अच्छे समझ में आ गया हो गया। क्रिय यानी कि खरीदी हुई चीज जितने में हमने खरीदी, और विक्रिय जितने में हमने बेची, ठीक है। तो 1200 रुपये में खरीद के लाया, 200 रुपये उसके मरम्मत में लगा दिए, 1400 रुपये की पड़ेगी, 1680 की बेच दी, 280 रुपये का फायदा हो गया। कितने प्रतिशत फायदा हो गया? 280 बटे 1400 गुणा 100, ठीक। ऑप्शन नंबर बी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 12.5% क्या होता है? याद है या भूल गए? बताया था ना आपको, 12.5%, ये 12 सही 1/2% कितना होता है? प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, अब तो याद हो गया होगा। 12.5% का मतलब क्या होता है? देखो, 12.5%, यानी कि 1/8। 8 का 12.5% 1, ठीक है। तो ये जो बेस होता है ये हमारा क्या होता है? ये बोला विक्रेता को 12.5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 8 रुपए की कोई चीज थी और उसे 1 रुपए का उस पर लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये नीचे जो बेस है ये क्या हो जाएगा हमारा? क्रिया मूल्य, ठीक है। और ऊपर जो है कितना लाभ हो रहा है हमें? 1। ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा? लाभ। अब हमें यहां तक पता चलता है कि ये क्रिया मूल्य है और ये लाभ है। भाई 8 रुपए की कोई चीज खरीदी, 1 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। तो क्या रुपए की बेची होगी हमने वो चीज? 9 रुपए की बेची होगी ना। भाई क्रय मूल्य में अगर मैं लाभ जोड़ दूंगा तो विक्रय मूल्य मुझे पता लग जाएगा। 8 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए का लाभ होगा, तो चीज कितने की होगी? 9 रुपए की। अब ये कह रहा है वस्तु को 630 रुपए में बेचता है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे कितना? 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट में बेचता है। तो 9 यूनिट कितने के बराबर है? 630 के। भाई 9 यूनिट तो 630 के बराबर होगी ना भाई, 630 रुपए में यहाँ बेच रहा है, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यूनिट आ रही है 8 और 1, तो 8 क्रिय मूल्य है, 1 लाभ है, टोटल यूनिट कितनी होगी हमारी? 9, जो हमारा विक्रय मूल्य बनेगा। तो 9 630 के बराबर, 1 कितने के बराबर है? 9 सत्ते 63, 7 के बराबर है 1। भाई 1 7 के बराबर आ गया। अब ये पूछ रहा है वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात करें। भाई क्रिय मूल्य अगर हमें बताना तो इस तरीके से बता देंगे, यहाँ पे हमारी यूनिट कितनी आ रही क्रिय मूल्य की? 8। 1 70 के बराबर, 8 कितने के बराबर है? इसमें 8 की गुणा कर दो। 70 में 8 सत्ते 56, यानी कि 560। तो हमें भी यहाँ पे इसका क्रिय मूल्य पता चल गया। अगर हमसे लाभ पूछता तो लाभ हमें 70 रुपए का दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 70 के बराबर है। इससे जो है हमारे लाभ, क्रिय मूल्य, विक्रय मूल्य कुछ भी पूछो सब निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगर क्रिय मूल्य है तो 8 से बता दो, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य तो दे रखा 8 1 9 36 के बराबर, लाभ पूछे तो 1 यानी कि 70 के बराबर, ठीक है।
बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक हमें आपके साथ। ठीक है, तो ऑप्शन कितना आ जाएगा इसका सही? ए, 560। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते जाएंगे और ये हमारे लिए आसान होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 7130 रुपए में बेचा जाता है जिसमें 15% लाभ होता है, इस वस्तु की लागत मूल्य रुपयों में क्या है? सबसे पहले हम इस पे जाएंगे, प्रतिशत में जितना भी इसने हमें दे रखा, लाभ कितना हमारा 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, पता होगी आपको, 3/20। ठीक है, यानी कि 15/100 काट के लिख दो डायरेक्ट, 5 से 15 3 बार, 5 से 100 20 बार, 20/3। तो नीचे जो बेस में हमारे पास क्या है, क्रिया मूल्य। ठीक है, ये क्रिया मूल्य है और ये क्या है हमारा लाभ। यानी कि 20 रुपए की चीज थी हमारी, उस पर हमें 15% लाभ ले लिया। इसमें तो करा 15% लाभ होता है, 20 का 15% 3 बैठेगा। 20 रुपए की वस्तु थी, 3 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने की बेच दी हमने, 23 रुपए की बेची होगी, जब भी तो 3 रुपए का लाभ हो रहा। भाई 20 की खरीदी, 3 रुपए का लाभ हो गया तो 23 की बेच दी। अब ये कह रहा है कि वस्तु को 7130 रुपए में बेचा जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, 23 के बराबर है 7130। भाई 23 के बराबर होगा हमारा 7130। ये पूछ रहा क्वेश्चन में उसकी वस्तु की लागत मूल्य, क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कह देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कह देते हैं। तो लागत मूल्य कैसे बताएंगे भाई, लागत मूल्य क्रय मूल्य तो एक ही बात है। तो लागत मूल्य कितना हमारा 20, क्रय मूल्य कितना हमारा 23, जो कि हमारा 7130 के बराबर। अब हम पता करेंगे एक कितने के बराबर है। 23 से हम भाग देंगे तो 23 दिया 69, 71 में से 69 जाएंगे कितना बचेगा, 2 उतार लिया 3 का, तो 23 से कम 23 और एक जीरो ये, यानी कि एक है हमारा 310 के बराबर। अब हमें क्या बताना, वस्तु का लागत मूल्य हमें बताना है, तो कितना दे रखा लागत मूल्य, 20 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 310 आ गई, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा कर दो इसमें, 31 दूनी 62, यानी कि 620। कितना आ गया हमारा, 20 कितने के बराबर आ गया हमारा 6200 की, यानी कि इसका जो लागत मूल्य है वो है हमारा 6200 रुपए। कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी तो आज पहली क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की, बहुत मजा आने वाला आगे क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 6200। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो ये दूसरे तरीके का, किसी वस्तु पर लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। जिन भाइयों ने मैथ सबसे पहले पढ़ रखा है वो एक बार इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को यहीं पर रोको और इस क्वेश्चन को करो, उसके बाद इसका आंसर कमेंट्स में देना और बताना कि ये क्वेश्चन मैंने आपके करने से पहले सोल्व किया। और जिन भाइयों ने नहीं किया उनके लिए मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना ध्यान से, देखने में आसान है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमा देता, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती तो क्वेश्चन क्या आदमी करेगा कैसे, कैसे सोल्व करेंगे हम उसे, लैंग्वेज हमें समझनी जरूरी है। अब ये बोल रहा है कि इसी वस्तु पर लाभ 120% है, तो 120% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी, 20 छिक्का 120, देखो 120%, यानी कि 120/100, तो 20 छिक्का 120 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब हमारे पास वो वस्तु है 5, उसकी जो मतलब क्रिया मूल्य है, उसकी कितनी यूनिट है, 5 यूनिट क्रिया मूल्य है हमारा, 5 यूनिट। ठीक है, और 6 कितना, 6 क्या है हमारा लाभ, जब भी तो 120% लाभ हो रहा है, करा किसी वस्तु पर लाभ 120% है, 5 क्रिया मूल्य है, 6 लाभ है। कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं देखो, ये जो है 5 क्रिय मूल्य होगा, 6 रुपये लाभ हो गया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 11। यहाँ लिख देते हैं साहब, क्रिय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, 5 रुपए इसका क्रिय मूल्य है, लाभ 6 रुपए है। क्रिय मूल्य में जब हम लाभ जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि इसका विक्रय मूल्य कितना, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 11। अब ये कह रहा है कि यदि क्रिय मूल्य 10% बढ़ जाता है, मैं इन्हें
जीरो लगा लेता हूँ, ठीक है, दो दो जीरो लगा लेता हूँ इनमें सारों में। ये किस लिए लगाई है हमने, देखो तीनों में लगाई है भाई, एक में तो नहीं लगाई, तीनों में लगाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी आसान हो जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे कि इसका 10%, यदि क्रिया मूल्य 10% बढ़ जाता है, अब ये कह रहा है ये जो क्रिया मूल्य है 10% बढ़ जाता है, यानी कि 10%, 10% कितना हो जाएगा इसका 50, यानी कि कितना हो जाएगा क्रिया मूल्य 550। और वो कह रहा है विक्रय मूल्य वही रहे, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, विक्रय मूल्य तो जितना पहला था इतना ही रहेगा भाई, विक्रय मूल्य तो 1100 पहले था, 1100 रहेगा। अब इसका क्रय मूल्य 550। अगर हमें लाभ पता करना है तो लाभ कैसे करेंगे हम, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा हमारा 1100, क्रय मूल्य कितना है हमारा 550। 1100 में से जब मैं 550 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 550, 550, 550, 1100 होते हैं ना, ठीक है। तो पहले लाभ हमारा 600 था, अब हमारा 550। अब ये कह रहा है कि नया लाभ मार्जिन क्या होगा, भाई 550 है, 550 का लाभ हो रहा, लाभ कितने पर हो रहा, प्रतिशत लाभ जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, नीचे बेस में क्या लेते हैं हम क्रय मूल्य, लाभ या हानि जो होगी हमें वो होगी क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 550, लाभ भी कितना हमारा 550 गुणा 100, ठीक है। तो ये तो आपस में कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमें 100%। यही पूछा ना लाभ मार्जिन क्या होगा प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा हमारा 100%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार देख लो अच्छे से, भाई क्रिया मूल्य मैंने 120% की मैंने फ्रैक्शन बनाई 6/5, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि 5 मेरा क्रय मूल्य है और 6 जो है मेरा लाभ है। 5 रुपए की चीज ही 6 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने रुपए की बेकी होगी मैंने 11 रुपए की, यानी कि 5, 6, 11, ये जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ा था भाई जब तीनों में लगा ली। तो ये फिर उसके बाद बोल रहा है यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे, भाई क्रय मूल्य तो 10% मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, विक्रय मूल्य जितना था इतना कितना ही रहने दिया। तो ये कह रहा है कि नया जो लाभ मार्जिन है वो कितना होगा प्रतिशत में, 1100 में से 550 निकाले तो कितना होगा 550। अब इसे प्रतिशत में बताना, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ कितना 550, क्रय मूल्य कितना 550 गुणा 100, ठीक है, ये आ गया 100%। अब देखो अगला क्वेश्चन, एबीसी तरीके का, वीडियो को यहीं पर रोको और इस क्वेश्चन को पहले करो, जैसा पहला वाला करा सेम इसी तरीके से, ठीक है। मैं कराता हूं आपको, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, 150%, 150% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे हम 3/2, ठीक है। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ये तो हमारा 2 है क्रय मूल्य, और जो हमारा 3 है ये है हमारा लाभ, ठीक है। तो सीपी कितना हमारा 2, और प्रॉफिट कितना हमारा 3, तो एसपी कितना आ जाएगा हमारा 2 और 3 5, ठीक है। एसपी कितना आ जाएगा हमारा 2, 3 और 5, सीपी 2 है प्रॉफिट 3 है, तो एसपी कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक हम बता देंगे, सीपी में जो है प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, लागत मूल्य क्या है हमारा 2, पहले तो हम इनमें जीरो लगा लेंगे सारों में, ठीक। ये जो है हमारा 25% बढ़ जाता है, यानी कि 200 का 25% कितना बैठेगा 25%, यानी कि 1/4, 200 गुणा 1/4, तो कितना आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। तो 200 ये 25% बढ़ जाता तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 250, भाई 200 था 25% बढ़ गया तो कितना हो गया 250। नया लाभ मार्जिन बताना है, तो भाई विक्रय मूल्य तो हमारा वही रहेगा जितना पहले था, ये यहाँ 500 था, यहाँ पे 500 ये, तो अब हमारा क्रय मूल्य है यानी कि लागत मूल्य कितना होगा 250, तो लाभ कितने का और होगा हमें 250 का, भाई लाभ हमें 250 का और होगा ना भाई, 500 रुपये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य हमारा 250, तो 250 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में हमें बताना, तो देखो भाइयों 250 ये लाभ है, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना हमारा 250 गुणा 100, ये तो कट जाएगा सारा, तो कितना बचेगा 100, 100% बिल्कुल पहले की तरह से, ठीक है।
दो क्वेश्चन में इसलिए रख लेता हूँ ताकि पहले वाला समझ में ना आए, पहले वाले क्वेश्चन से अगर आपके समझ में ना आए तो दूसरे क्वेश्चन से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब देखो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। करो, आप करो इसे क्वेश्चन को। थोड़ी थोड़ा तो इसमें उलझा रहा है हल्का सा लैंग्वेज में। इसमें बोल रहा है कि व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि, यानी कि 25% जो हानि है वो है विक्रय मूल्य की। अब देखो, जो ये 25% है इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 4, 1/4। ठीक है, तो जो नीचे 4 है पहले तो हम क्रय मूल्य ले रहे थे क्योंकि क्रय मूल्य पे हमें लाभ हानि दे रहा था। अब इसने कह दी विक्रय मूल्य पे, तो ये जो 4 है, ये जो 4 है ये क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। ये 4 क्या है हमारा? विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, विक्रय मूल्य की 25% यानी कि 4 की 25% यानी कि 1। ठीक है, तो 1 क्या है हमारी? हानि, 1 यूनिट हमारी हानि। अब आप ये बताओ कि इसका क्रय मूल्य हमारा क्या बैठेगा? भाई 4 हमारा विक्रय मूल्य होगा, 1 रुपए की हमें हानि हुई है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? बताओ, आप कमेंट में बताओ। भाई 4 रुपए की हानि हुई है, अगर हमें इसका क्रय मूल्य बताना है, 4 रुपए की हमने वो चीज बेच दी, ठीक है, 1 रुपए की हमें उस पर हानि हुई है, तो यानी कि वो चीज हमारी 5 रुपए की होगी। भाई 5 रुपए की चीज थी, 4 रुपए में बेच दी, 4 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, तो हमें कितनी हानि हुई है? 1 रुपए की, तो क्रय मूल्य तो हमारा 5 आ जाएगा ना। अब ये पूछ रहा है व्यक्ति की वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई जो रियल हमें हानि या लाभ जो होता है वो होता है हमें क्रय मूल्य पे। ठीक है, ये तो इसका क्वेश्चन में आपको सोल्व करने के लिए दिया कि विक्रय मूल्य की 25% हानि, हानि तो हमें क्रय क्रय मूल्य पे होगी ना, तो क्रय मूल्य कितना होगा हमारा? 5। हानि कितने रुपए की हो रही है हमारी? 1 की, तो 1 5 हो रही है तो कितना आ जाएगा हमारा? 20%। 1/5 यानी कि 20%, 1/5 गुणा 100। ठीक है, तो जो हमारी एक्चुअल जो हानि हुई है ना, वो हुई है हमें 20%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आया बजा क्वेश्चन में नहीं। इसको क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे वो क्वेश्चन बताएगा हमें क्या मानेंगे इसे। अगर आप इसे क्रय मूल्य मान लेते और ऊपर वाली हानि मान लेते तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाता। नीचे जो 4 है बेस में वो है हमारा विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि जो हुई है हमें विक्रय मूल्य की 25% हुई है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य की 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। कुछ उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी। भाई 10% जो है इसकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 1/10। तो ये जो 10 है ये क्या है? भाई क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य की 10% लाभ पर। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? विक्रय मूल्य, और ये क्या है हमारी? लाभ। विक्रय मूल्य हमारा 10 है, 1 रुपए का उस पर हमें लाभ है। ठीक है, ये तो इसका हमें क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा? अब बताओ इसका क्रय मूल्य क्या है? भाई विक्रय मूल्य 10 है और क्रय क्रय मूल्य हमें बताना तो कैसे बताएंगे? 1 रुपए का उस पर लाभ भी है। भाई 10 रुपए में हमने कोई चीज बेची है और 1 रुपए का हमें उस पर लाभ हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ होगा? 9 होगा ना। भाई 9 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हो गया तो 10 रुपए में हमने बेची, जब भी तो 1 रुपए का लाभ हो गया, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका? 9। ये कह रहा है एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, तो 9 यूनिट कितने के बराबर आ जाएंगी? 27 के। एक कितने के बराबर आ जाएगी? 3 के। ठीक है, 9 यूनिट 27 के बराबर, यानी कि 9 हमारा क्रय मूल्य था ये,
ठीक है, तो ये 927 के बराबर है, एक 3 के बराबर। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य कितना हमारा, इसमें कितने दे रखा, 10 यूनिट दे रखा ना भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 30। 10 कितने के बराबर है हमारे, 30 के। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 27 रुपए में वस्तु खरीदी थी और विक्रय मूल्य के 10% पर उसे जो है बेच देता लाभ पर, तो क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, 30 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा, 30 रुपए। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक टीवी 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। करो एक बार आप, टीवी को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। क्वेश्चन को करने के सबके अपने अपने मेथड होते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। देखो हम किस तरीके से चल रहे हैं भाई, 10% क्या है हमारा, यानी कि 1/10, 10% लाभ है ना, तो भाई ये क्या है हमारा, क्रय मूल्य। लाभ या हानि तो हमें क्रय मूल्य पे हो रही है, और एक क्या है हमारा, लाभ। ठीक है, 10 हमारा क्रय मूल्य है, एक हमारा लाभ है। अगर ये चीज आपके फ्रैक्शन समझ में ना हो ना, तो क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया टेलीग्राम का, उसमें जो है आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप भेजोगे उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। 10% की फ्रैक्शन कितनी आ गई हमारी, 1/10, तो क्रय मूल्य कितना होगा हमारा 10 और लाभ कितना होगा 1। अब हमसे पूछा कि क्रय मूल्य 10 है, लाभ 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, भाई 10 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपए का उसको हमें लाभ हो गया, तो कितने की बेची होगी, 11 की बेची होगी ना। तो हमारा एसपी कितना हो गया, 11। और इसमें क्वेश्चन में दिया है 990 रुपए में बेचा गया, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 990 रुपए है एसपी। तो 11 कितने के बराबर है, 990 के, ए कितने के बराबर है, 90 के। ठीक है, एक कितने के बराबर है हमारा, 90 के। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने रुपए का लाभ या हानि होती। भाई 890 रुपए में यहाँ हमें बेचा जा रहा, तो हमें लाभ या हानि कैसे बताते हैं हम, क्रिया मूल्य पे। सबसे पहले हमें इसका क्रिया मूल्य पता करना। भाई यहाँ भी इसने विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ भी हमें इसने विक्रय मूल्य दे रखा, दो विक्रय मूल्य दे रखे हैं। कह रहा कि 990 रुपए में बेचा जाता है तो 10% का लाभ हो रहा, 890 रुपए में बेचा जाएगा तो कितना लाभ या हानि होगी। एक हमारा 90 के बराबर है, हमें पहले इसका क्रिया मूल्य पता करना। तो क्रिया मूल्य हम कैसे पता चलेंगे, भाई यहाँ पे 10 यूनिट दे रखा क्रिया मूल्य, 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 900, यानी कि हमारा क्रिया मूल्य कितना आ जाएगा, 900 रुपए। अब ये कह रहा 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा, यहाँ पर मतलब रुपए में बताना है। तो 900 रुपए उसका क्रय मूल्य, 890 रुपए में बेचा जा रहा, तो आप बताओ क्या हो रहा, लाभ या हानि, हानि हो रही है। कितने रुपए की, 10 रुपए की। 900 रुपए की चीज थी, 890 रुपए, 890 रुपए में बेची जा रही है, तो कितने की हानि हुई, 10 रुपए की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 10 रुपए की हानि। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, यहां से हमारा बिल्कुल आसान हो जाता है 1/10 से। ना तो तरीका देखो ये भी है, 990 लिखते, ये कितने के बराबर है, 10%, यानी कि 110। तो हम 100 करके पहले से निकालते, यानी 100 हम क्यों कर रहे हैं, क्रिया मूल्य लाने के लिए। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 11×9 99। ठीक है, तो 90 और 10 900, तो ये हमें इसका क्या मिल गया, क्रिय मूल्य। ठीक है, और 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। भाई 900 रुपए जब हम क्रिय मूल्य पता चल गया, तो 890 रुपए में बेचने पर 10 रुपए की हानि होगी। ठीक है, किसी भी तरीके से निकाल दो, लेकिन हम अपने इस तरीके को लेकर चल रहे हैं, तो इसी से हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे हमारी सारी चीजें पता लग जाती है। ठीक है, तो 10 रुपए की हानि। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक रेडियो को 20% लाभ पर 360 में बेचा गया, यदि इसे 390 में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होती। भाई एक तरीका तो यही होगा, 360 जो है 120 के बराबर है,
गुणा 100 क्रिया मूल्य निकालने के लिए 120 थी या 360 यानी कि 300। क्रिया मूल्य कितना आ गया हमारा 300 और 390 में बेचा जाता है तो कितने का लाभ या हानि हो रही है भाई 300 क्रिया मूल्य आगा 390 में बेचा जा रहा तो 90 के लाभ आ गया। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका तो ये हो गया अपना। इससे तुम्हें आसान लग रहा होगा लेकिन भाई जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना उससे हमें सारी चीजें पता लगती हैं यानी कि 20% कितने के बराबर है फ्रैक्शन इसकी हमारी 1/5 के। ठीक है तो 5 क्या है हमारा क्रिय मूल्य और 1 क्या है हमारा लाभ। ठीक है 5 क्रिय मूल्य 1 हमारा लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा 6। 6 कितने के बराबर है हमारा 360 के। ठीक है तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा हमारा 6×36 यानी कि 60 के। 1 60 के बराबर है तो हमें क्रिय मूल्य पता करना भाई क्योंकि हमें तो लाभ यानी क्रिय मूल्य पे तो पता चलेगी। क्रिय मूल्य हमारी 5 यूनिट है तो 5 कितने के बराबर हो जाएगी 300 के। ठीक है ये आपको ऐसे ही देखने में लगेगा कि क्वेश्चन को लिखने में इतना लंबा हो रहा। अगर आप इसे माइंड में करने लगो ना उस वाले को करोगे तो उसमें तो कैलकुलेशन करोगे माइंड में इतनी बड़ी कर लोगे नहीं कर पाओगे। अगर आप इसे माइंड में करोगे तो 20% तो क्या लिखोगे 1/5 यानी कि 5। 5 जो है हमारे क्रिय मूल्य 1 हमारा लाभ है ये तो माइंड में हमारे में आ गया 5 और 6। 6 360 के बराबर तो 1 कितने के बराबर 60 के 5 कितने के 300 के। पता बता दो यहाँ पे 390 विक्रय मूल्य है तो कितने का लाभ यानी हो रही है 90 की। ठीक है अब क्रिय मूल्य कितना आ गया हमारा 300। अब हमें लाभ या हानि बतानी है भाई 390 में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होगी 300 उसका क्रिय मूल्य 390 में बेचा जा रहा तो 90 का लाभ होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी। अब देखो आगे क्वेश्चन। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 में बेची। इसे रुक जाओ कोई क्वेश्चन और तो नहीं बचा हमारा। पहले करेंगे ये वाला। एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1 रुपए 25 पैसे रुपए 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो भाई जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना इतने वस्तु इतने रुपए में तो सबसे पहले जो हमें ये वस्तु है हमारी 12 वस्तु है और ये है हमारे रुपए 12 रुपए में। भाई 12 वस्तु 12 रुपए में यानी कि एक वस्तु 1 रुपए में पता चल रहा ना हमें। तो ये हमारी खरीदा हुआ मूल्य है ना तो ये हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है अब ये कह रहा है यदि उन्हें 1 रुपए 25 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेच देता है 12 में 1.25 की गुणा करो कितना आ जाएगा 12×5 = 60 की जीरो हासिल को 6 12×2 = 24 और 6 30 की जीरो हाथ को 3 12 को 12×3 = 15। ठीक है यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है अब ये वस्तु जो है हमारी देखो गुणा हम यहाँ कर इधर करेंगे 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 12 में खरीदी ही 15 में बेच दी। ठीक है तो यहाँ हमसे लाभ पूछ रहा 12 में खरीदी 15 में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हो गया हमें 3 रुपए का कितने पे 12 पे गुणा 100 यानी कि 1/4 और कितना आ जाएगा हमारा 25%। ठीक है एक तरीका तो हमारा हो गया ये क्योंकि 12 वस्तु थी 1 रुपए खरीद के लाया 1 रुपए 25 पैसे की एक बेच दी तो यानी कि 12 रुपए की 12 खरीद के लाया और 12 वस्तु जो है 15 रुपए की उसने बेच दी तो कितने का लाभ हो गया हमें 25% का। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। ठीक है देखो हम कैसे करेंगे इसमें क्वेश्चन को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जब हमें दिख रहा है इसमें साफ साफ कि 12 रुपए में 12 वस्तु है यानी कि 1 रुपए में एक वस्तु है क्रय मूल्य तो हमें पता चलेगा एक बेच रहा है उस वस्तु को 1.25 में यानी कि उस एक वस्तु पे कितने रुपए का फायदा हो रहा 0.25 का 0.25 का फायदा हो रहा कितने पे 1 पे गुणा 100। भाई इन दो जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 25%। कुछ करने की जरूरत नहीं जब हमें दिख रहा है यहाँ पे एक वस्तु 1 रुपए में है और उसे 1.25 में बेच रहा चाहे यहाँ पे 12 की जगह जो है यहाँ पे होता कि 100 वस्तु 100 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख वस्तु 1 लाख रुपए में तो वस्तु की वैल्यू तो 1 रुपए ही आती ना भाई 1 लाख वस्तु 1 लाख रुपए की तो 1 रुपए की कितनी है एक वस्तु यही तो है ना। और एक ही वस्तु को वो 1 रुपए 25 पैसे की बेच रहा है। यहाँ पे संख्या कितनी भी होती लेकिन होती सेम और उसे 1 रुपए में खरीदने की यहाँ पता चल गई 1 रुपए 25 पैसे में बेच रहा है या 1.5 रुपए में बेच रहा है। ठीक है
तो हम इसे निकालने की जरूरत नहीं है, इसे सारा लिखने की जरूरत नहीं। 1 रुपए में खरीदी, 1 रुपए 25 पैसे में बेच दी, उसी से हम बता देंगे भाई 1 रुपए में 25 पैसे का तो फायदा हो रहा है। 1 रुपए खरीद के ला रहा है, 1 रुपए 25 पैसे की बेच रहा है, तो 25 पैसे का फायदा हो रहा है ना। तो कितने प्रतिशत हो गया? 25%। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। आगे देखो, एक क्वेश्चन ये करते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना, यानी कि ये क्या है हमारा क्रिया मूल्य, और ये क्या है हमारा विक्रय। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना हो गया? भाई 5 रुपए की चीज हमने खरीदी, 8 रुपए में हमने बेच दी, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा हमें? 5 रुपए की खरीदी, 8 रुपए की बेच दी, तो इनका अंतर कितना, लाभ कितना हो रहा होगा हमें? 3 रुपए का, गुणा 100। 5 से कितनी बार? 20 बार, और 20 दिया 60, यानी कि 60% लाभ हो रहा हमें। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये इसका 8/5 गुना है, तो ये किस तरीके से क्रय विक्रय होना। भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, लागत मूल्य 5 है। अगर मैं देखो 5 का 8/5 गुना कितना बैठेगा? 5 का 8/5 गुना, 5 का मतलब गुणा 8/5 गुना, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा तो 8 आ जाएगा ना। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 8। लागत मूल्य का 8/5 गुना बैठ रहा ना 8, लागत मूल्य का 8/5 गुना 8 बैठ रहा ना। तो लागत मूल्य कितना हमारा 5, और विक्रय मूल्य कितना बैठ रहा है हमारा 8, क्योंकि लागत मूल्य का जो 8 है वो 8/5 गुना है। अब विक्रय मूल्य हमारा 8 हो गया और लागत मूल्य हमारे 5 है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें? 3 रुपए का, और वो 3 क्या है हमारा? लाभ। तो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है? 3/5, यानी कि 20%, 60%। ठीक है, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, 20 60%। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखो, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची। यदि उसने उसे 400 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। वस्तु वस्तु का लागत मूल्य क्या था? ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या था? ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या था? इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। हम इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करेंगे। अब मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपए में बेची, यानी कि ये जो 480 रुपए है, इसमें उसने कुछ लाभ हुआ, जो हमारा विक्रय मूल्य है उस पर उससे कुछ लाभ हुआ। अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचता है? आप बताओ क्या बचेगा? विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ निकाल दूं तो क्या बचेगा? क्रय मूल्य। भाई जितने में मैंने वो चीज बेची, अगर उनमें से उसमें मुझे जो चीज लाभ हुई है उसे मैं निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? क्रय मूल्य बचेगा। इसमें से देखो अब निकालना कितना आ गया पता चलेगा। 480 में से अगर मैं लाभ निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्रय मूल्य। अब लगाता हूं बराबर का निशान, आगे कह रहा 400 रुपए में बेचा जाता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर। अगर उसे 400 रुपए में बेचा है तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर जो है उसे हानि होती है। अगर मैं विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दूंगा, विक्रय मूल्य में अगर मैं हानि को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? क्रय मूल्य। यानी कि देखो, सीपी में एसपी में मैं जो है अगर लॉस को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसी इस तरीके से सीपी में अगर मैं एसपी में से प्रॉफिट को हटा दूंगा, एसपी में से अगर मैं प्रॉफिट को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब इसमें बराबर का निशान मैंने किस लिए लगाया है? क्योंकि दोनों ही मैंने क्रय मूल्य बना लिए। अब ये कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर।
यानी कि अगर इसमें जो है 3x का लाभ हो रहा है, 1/3 है ना ये, इसमें जो है x मान लेता हूँ, यानी कि 3x का लाभ हो रहा था, और उसका 1/3 कितना बैठेगा, 3x का 1/3x कितना बैठेगा, 1, यानी कि इसमें जो है x की जो हानि में जोड़ दूंगा तो ये कितना बन जाएगा, क्रिय मूल्य। भाई 1/3 को मैंने जो ना x और 3x लिख लिया, ठीक है, ये लाभ का 1/3 x ही तो बैठेगा, 3x का 1/3 अगर मैं निकालने लगूं तो x ही बैठेगा ना। देखो 3x गुणा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x। ठीक है, अब आपके समझ में आया। ये जो विक्रय मूल्य है, इसमें से अगर मैंने ये वाला लाभ हटा दिया तो क्या बचा मेरे पास, क्रिय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, तो वो तो दोनों समान बैठेंगे ही। ये इक्वेशन किस तरीके से बनी आपके समझ में आ गई। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, ये वाला जो माइनस का 3x है बराबर से उठा के इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4x। इसमें नो घबराने की जरूरत नहीं है, इनका मैं एक्स से करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, एक्स की जगह कुछ भी मान लो, ये तो हमें सिर्फ मानना है, एक संकेत है ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4x। अब इसका अंतर हम इसमें देखेंगे, अगर इस 400 को उठाकर मैं इधर लाऊंगा, 480 में से घटाऊंगा तो इसका इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80। यानी कि 4x 80 के बराबर, तो x कितने के बराबर है, 20 के बराबर। अब इसने वस्तु का लागत मूल्य पूछा हमसे, ये बिल्कुल बहुत आसान तरीका, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं आपसे। अब हमें क्रिय मूल्य बताना, भाई ये भी क्रिय मूल्य है, ये भी क्रिय मूल्य है, दोनों में से कोई से में भी x की वैल्यू रख दो, वहीं से हमें क्रिय मूल्य पता लग जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 20 रख देता हूँ तो क्रिय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा, 420। भाई यहाँ मैं 20 रख दूंगा तो 400 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 420। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 20 रखूंगा तो 20 की 60। अब 480 में से अगर मैं 60 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 420। रख लो कोई सी भी इक्वेशन में हमारा, तो हमारा आंसर सेम ही आना, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 400। एक्स की वैल्यू जब 20 आ गई, इसमें रखा था 20, इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से आवे ना कि एक वस्तु को इतने रुपए में खरीदा तो इतने परसेंट का लाभ हुआ, यानी कि वो कह सकता है कि 10% का लाभ हुआ। ठीक, आगे कह रहा है कि इस वस्तु को मैंने इतने रुपए में बेचा तो मुझे 20% की हानि हुई। अगर मैं विक्रय मूल्य में लाभ निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्रय मूल्य है, अगर विक्रय मूल्य में मैं हानि जोड़ दूंगा तब भी मेरे पास बचेगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो दोनों तरफ क्रय मूल्य बना लिया और बीच में हमने बराबर का साइन लगा दिया, तो दोनों क्रय मूल्य आपस में सेम ही होंगे जब भी इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको डाउट बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। एक विक्रेता ने अपने पुराने टू व्हीलर स्कूटर को 40,000 रुपए में बेचा और उससे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने इसे 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता। ठीक है, तो स्कूटर का लागत मूल्य क्या है, तो ये क्वेश्चन भी पहले की तरह है। देखो भाई, 40,000 रुपए है जो हमने बेचा, 40,000 रुपए में बेचा गया, तो उससे कुछ नुकसान हुआ, यहाँ पर उससे कुछ नुकसान हुआ होगा। अगर मैं इस नुकसान को ऐड कर दूंगा, इस नुकसान को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रिय मूल्य। ठीक है, ये वाला हमारा एक क्रिय मूल्य हो गया। ये हमारा एक क्रिय मूल्य होगा, इसे मैं बराबर का निशान लगाता हूं। ठीक है, और इधर जो है ये कितना बोल रहा है, 58,000। 58,000 रुपए में बेचा होता तो उसका जो है लाभ उसके नुकसान का दोगुना होता। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई नुकसान हुआ एक्स का, एक्स यूनिट का हमें नुकसान हुआ, और अगर मैं 58,000 रुपए में बेच रहा हूं तो उसके नुकसान का दुगना लाभ होता। नुकसान का दुगना कितना बैठेगा, 2x। यानी कि इसमें से अगर मैं 2x लाभ निकाल दूंगा तो ये क्या बचेगा मेरे पास, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बचेगा ना। भाई इधर भी क्रय मूल्य होगा, इधर भी क्रय मूल्य हो गया। ये चीज हमें देखनी है किस तरीके से कहां पर रखनी है। भाई इसमें हानि अगर मैं जोड़ूंगा तो क्रय मूल्य बन जाएगा, लाभ अगर मैं निकाल दूंगा तो भी क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य में से अब ये वाला जो माइनस का 2x है उठ के इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा नहीं। भाई ये माइनस का 2x बराबर से उठ के आ जाएगा, 3x हो जाएगा। अब ये 46,000 उठ के इधर जाएगा,
अब 58,000 में से 40,000 कितने जाएंगे तो कितना बचेगा? 58,000 में से 40,000 जाएंगे कितने बचेगा? 40,450 और 8 कितने हो जाएंगे? 12। यानी कि 3x = 12,000। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3x की वैल्यू 12,000 के बराबर है, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 से काटूंगा यानी कि 4,000। x की वैल्यू हमें पता चली कि 4,000, हमें तो क्रिया मूल्य बताना है अब इसका। अब या तो x की वैल्यू इसमें रख दूं या x की वैल्यू उसमें रख दूं। भाई अगर मैं x की वैल्यू 4,000 इसमें रख देता हूं तो 46,000 और 4,000 कितना हो जाएगा? 50,000। इससे भी हमारा वही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर मैं इसमें रखता हूँ 4,000, 4,000 दूनी 8,000। अब 58,000 में से मैं 8,000 निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? 50,000। मर्जी आपकी है, जो सा मन करा वो उठा लो। ठीक है। तो तब भी हमारा 50,000 ही आना है। आगे अच्छे से समझ में। इन क्वेश्चनों पर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा क्वेश्चन में लिख रहा माइंड में इन्हें सोल्व कर लोगे आप। इन दोनों का डिफरेंस ले लो और इन्हें देख लो कि यहाँ पे कैसे कैसे करा, कितना लाभ कितना हानि, दुगना तिगना कितना। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन आपके, लगता है सारे हो गए। आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे और कल हमारी दूसरी क्लास आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, उम्मीद करता हूँ इसमें आपके कोई डाउट नहीं बचेगा। भाइयों यूपी पुलिस की वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, मेहनत से लगे रहो, तैयारी करते रहो। इंतजार मत करो कि वैकेंसी कब आएगी, आप अपनी तैयारी करो। मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और इसको हमें इस पे इतनी अच्छी पकड़ बनानी है कि हमारे किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जो भी एग्जाम हमारे सामने है उसमें हम 100% अपना दें और 100% उसमें हम नंबर लेकर आए। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।